पढ़ी लिखी ज्योति ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ रोहित से अंतर्जातीय विवाह किया था। रोहित सरकारी नौकरी करता था, इसलिए ज्योति उसके साथ हंसी खुशी से रह रही थी। लेकिन शादी के 2 साल बाद पति पत्नी के साथ कुछ ऐसा वाकया हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। दोस्तों, क्या हुआ था ज्योति के साथ, ये हम जानेंगे पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगी। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर ज्योति की पूरी कहानी है क्या। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले का एक गांव है ब्रजपुरा। इसी गांव के निवासी महेश सिंह यादव पेशे से किसान थे और उनका बड़ा बेटा रोहित पशुपालन विभाग में नौकरी करता था। 9 जुलाई 2020 की बात है। रोहित की पत्नी ज्योति की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। बुखार के साथ उसके पेट में दर्द भी हो रहा था। ज्योति की तबीयत खराब होने से रोहित परेशान हो गया। शाम हो गई थी। जब घरेलू उपायों से कोई लाभ नहीं हुआ तो घर वालों ने रोहित से ज्योति को कीरतपुर के किसी डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी, क्योंकि ब्रजपुरा में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। घर वालों की बात मानकर रोहित ने ज्योति से कहा, चलो डॉक्टर को दिखा कर आते हैं। रात में ज़्यादा तबीयत खराब हो गई तो किसे दिखाएंगे। ज्योति डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो गई। ब्रजपुरा से कीरतपुर लगभग 5 किलोमीटर दूर था। रोहित अपनी मोटरसाइकिल से ज्योति को कीरतपुर के एक डॉक्टर के क्लिनिक पर लेकर गया। ज्योति का चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने दवा दे दी और 2 दिन बाद आने को कहा। डॉक्टर से दवा लेने के बाद रोहित पत्नी को लेकर अपने घर जाने के लिए चल दिया। लौटते समय रात हो चुकी थी। रोहित की मोटरसाइकिल जब सिंहपुर नहर पुल की सुइया की पुलिया के पास पहुंची तब तक रात के 8:15 बज चुके थे। सड़क पर सन्नाटा था। ज्योति रोहित को पकड़े बाइक पर बैठी थी। उसने कहा, अंधेरे में मुझे डर लग रहा है, तुम गाड़ी तेज चलाओ ना, जिससे हम घर जल्दी पहुंच जाएं। रोहित कुछ कह पाता तभी वहां पर घात लगाए बैठे हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। दोनों को जिस बात का डर था वही हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे बदमाश उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। अचानक हुए हमले से दोनों घबरा गए। रोहित ने मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा दी और वहां से भागने का प्रयास किया, लेकिन हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। तभी एक गोली रोहित के पेट में लगी और दोनों बाइक सहित सड़क पर गिर चुके थे। कई गोली लगने से ज्योति गंभीर रूप से घायल हो गई थी। हमलावर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए थे। रात के सन्नाटे में गोलियों की आवाज़ सुनकर आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। गांव वालों के वहां पहुंचने से पहले ही हमलावर जा चुके थे। कुछ ग्रामीणों ने घायल दंपत्ति को पहचान लिया और ब्रजपुरा उनके घर फोन करके घटना की जानकारी दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही रोहित के घर में कोहराम मच गया। छोटा भाई मोहित, पिता महेश व अन्य घर गांव वालों के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। ज्योति और रोहित सड़क किनारे बिजली के खंभे के पास लहूलुहान पड़े थे। इसी बीच किसी ने मैनपुरी थाना पुलिस को भी घटना की सूचना दे दी। सड़क पर बाइक सवार दंपत्ति को गोली मारने की सूचना पर थाने में भी हड़कंप मच गया। घटना स्थल थाने से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर था। इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह ही कुछ देर में पुलिस टीम व एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने गंभीर रूप से घायल दंपत्ति को एम्बुलेंस से उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। दंपत्ति पर जानलेवा हमले की वारदात से गांव वालों में रोष पैदा हो चुका था। उनके रोष को भांपकर थाना प्रभारी ने घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को देकर स्थिति से अवगत कराया। खबर मिलते ही एएसपी मधुबन सिंह और सीओ अभय नारायण राय घटनास्थल पर पहुंच गए। अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। घटनास्थल से पुलिस को जहां 2 खोखे मिले, वहीं घटनास्थल से लगभग 150 मीटर की दूरी पर भी एक खोखा मिला। पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी सबूत जुटाकर मौके की जरूरी कार्रवाई निपटाई। सीओ साहब ने गुस्साए ग्रामीणों को भरोसा दिया कि पुलिस हमलावरों को जल्द से गिरफ्तार कर लेगी।
उनके आश्वासन के बाद ही गांव वाले शांत हुए। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई, लेकिन रात का समय होने के कारण बदमाशों के बारे में कोई जानकारी न मिल सकी। हमलावरों ने दंपत्ति को घायल करने के बाद उनकी बाइक, नकदी व आभूषण नहीं लूटा था। इससे पुलिस को आशंका हुई कि बदमाशों ने हमला लूटपाट के इरादे से तो बिल्कुल भी नहीं की थी, बल्कि इसके पीछे जरूर कोई रंजिश रही होगी। घटनास्थल से अधिकारी सीधे जिला चिकित्सालय पहुंचे। उन्होंने घायलों के बारे में डॉक्टर से जानकारी ली। डॉक्टर ने बताया कि रोहित के पेट में एक गोली लगी थी, जबकि ज्योति के शरीर में 6 गोलियां लगी थी। घायल रोहित ने अधिकारियों को हमलावरों के नाम भी बता दिए थे। अस्पताल में मौजूद रोहित के छोटे भाई मोहित ने रंजिश के चलते अंगोथा निवासी ब्रजेश मिश्रा, उसके बेटे गुलशन व हिमांशु मिश्रा, ब्रजेश के छोटे भाई अशोक मिश्रा तथा उसके 2 बेटों राघवेंद्र उर्फ टेटा व रघुराई पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया। घायल दंपत्ति का जिला अस्पताल मैनपुरी में उपचार शुरू किया गया। उपचार के दौरान दोनों की गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज सैफई रेफर कर दिया। पुलिस व घरवाले जब एम्बुलेंस से घायल दंपत्ति को सैफई ले जा रहे थे तो ज्योति की रास्ते में ही मौत हो गई, जबकि रोहित का सैफई पहुंचते ही इलाज शुरू हो गया। गोली उसके पेट में लगी थी, जो कि उसके पेट को पार कर गई थी। ऑपरेशन के बाद चिकित्सकों ने रोहित को आईसीयू में भर्ती कर दिया। रोहित की सुरक्षा के लिए थाना प्रभारी ने 2 सिपाही भी तैनात कर दिए थे। रोहित के बड़े भाई मोहित ने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि करीब 2 साल पहले ज्योति मिश्रा ने उसके भाई रोहित यादव के साथ अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था, जिससे ज्योति के घरवाले उसके भाई रोहित व भाभी ज्योति से बहुत नफरत करते थे। उन्होंने कई बार धमकियां भी दी थी और इसी के चलते उन लोगों ने घटना को अंजाम भी दिया था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके गांव में दबिश दी, लेकिन कोई भी आरोपी घर पर नहीं मिला। पुलिस ने ब्रजेश मिश्रा के परिवार के कुछ लोगों के साथ ही कई संदिग्धों को हिरासत में ले लिया और उन्हें कोतवाली लाकर पूछताछ की गई। 2 गांवों के बीच प्रेम विवाह को लेकर हुई इस खूनी घटना के बाद खुफिया विभाग भी सतर्क हो गया। पुलिस दोनों गांव की स्थिति पर नजर बनाए हुए थी। जहां रोहित के घर पर मातम पसरा हुआ था, वहीं अंगोथा में आरोपी के घरों पर कोई भी नहीं मिला। दोनों गांवों में इस घटना के बाद से सन्नाटा पसरा हुआ था। इस सनसनीखेज हत्याकांड के 1 हफ्ते बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे। पुलिस अभी एक नामजद आरोपियों में से एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी थी। हत्यारों द्वारा ज्योति पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मार देने की खबर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में प्रमुखता से छाने लगी, जिससे पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। लेकिन पुलिस अपने काम में जुटी रही। इसकी जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही थी। पुलिस के अलावा सर्विलांस टीम, स्वाट टीम को भी आरोपियों की गिरफ्तारी के काम में लगाया गया था। पुलिस की मेहनत रंग लाई और हत्याकांड के 3 नामजद आरोपियों को पुलिस ने दबिश के बाद उनके गांव के पास से गिरफ्तार कर लिया। 16 जुलाई 2020 को पुलिस ने ज्योति हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। एसपी अजय कुमार पांडे ने प्रेस वार्ता आयोजित कर इस हत्याकांड का खुलासा किया। पता चला कि इस हत्याकांड को सम्मान की खातिर सगे भाई और 2 चचेरे भाइयों ने अंजाम दिया था। घटना में नामजद 5 आरोपियों में से पुलिस ने ज्योति के सगे भाई गुलशन मिश्रा तथा 2 चचेरे भाइयों राघवेंद्र मिश्रा व रघुराई मिश्रा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 तमंचे व 5 कारतूस बरामद किए। तीनों हत्यारोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और इस हत्याकांड की कहानी कुछ इस तरह से निकलकर सामने आई। थाना मैनपुरी के ब्रजपुरा और अंगोथा गांव अगल बगल है। ब्रजपुरा निवासी महेश सिंह के 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा 25 वर्षीय रोहित यादव पशुपालन विभाग में नौकरी करता था, जबकि छोटा बेटा मोहित अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था। वहीं अंगोथा निवासी ब्रजेश मिश्रा खेती किसानी का काम करता था। गांव में उसकी आटा चक्की भी थी और उसके 4 बेटे बेटियों में गुलशन व हिमांशु के अलावा ज्योति तीसरे नंबर की थी। गुलशन पिता के साथ आटा चक्की में हाथ बटाता था, जबकि दूसरे नंबर का बेटा हिमांशु पुणे में नौकरी कर रहा था।
रोहित यादव पशुपालन विभाग में अंगौथा मजरा स्थित पशु चिकित्सालय व कृत्रिम गर्भाधान केंद्र में कार्य करता था और इसी सिलसिले में उसका आसपास के गांव में आना जाना लगा रहता था। वह पशुओं के इलाज के सिलसिले में पड़ोसी गांव अंगौथा भी जाता था। एक दिन जिस घर के पशुओं के इलाज के लिए रोहित आया था, उसी घर में पड़ोस में रहने वाली ज्योति आई हुई थी। रोहित की नज़र उस पर पड़ी। ज्योति सुंदर लड़की थी। वह उसका अनगर सौंदर्य देखकर ठगा सा रह गया। उसने पहली नज़र में ही उसे दिल में बसा लिया। ज्योति को भी एहसास हो गया था कि रोहित उसे चाहत भरी नज़रों से देख रहा है। रोहित कसी हुई कदकाठी का जवान युवक था। उसे देखकर 22 वर्षीय ज्योति का दिल भी तेजी से धड़कने लगा। रोहित जब भी ज्योति के गांव जाता, उसकी मुलाकात ज्योति से हो ही जाती। दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते। जब दो युवा मिलते हैं तो जिंदगी में नया रंग घुलने लगता है। दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करना चाहते थे और आखिर एक दिन ज्योति को मौका मिल ही गया। भाई और पिता आटा चक्की पर थे, माँ घर के कामों में व्यस्त थी। ज्योति ने जैसे ही रोहित को देखा, वह उसके पास से निकली और चुपचाप उसके पास एक पर्ची गिरा दी। रोहित ने वह पर्ची उठाकर अपने पास रख ली। काम निपटाने के बाद रोहित ने रास्ते में पर्ची खोली तो उसमें से एक मोबाइल नंबर लिखा था। बिना देर किए रोहित ने वह नंबर डायल किया। दूसरी ओर से आवाज़ आई, मैं ज्योति मिश्रा बोल रही हूँ, आप कौन? इस पर उसने जवाब दिया, मैं रोहित यादव बोल रहा हूँ। आपके गांव के मवेशियों के इलाज के लिए आता जाता रहता हूँ। जनाब, आप इलाज तो जानवरों का करते हैं और घायल इंसानों को कर देते हैं, कहकर ज्योति खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप चिंता ना करें, अब मुझे आपका फ़ोन नंबर मिल गया है, अब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रोहित ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। एक दूसरे के मोबाइल नंबर मिलने के बाद दोनों के बीच धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। जब भी रोहित ज्योति के गांव में आता, दोनों चोरी छिपे मिलकर एक दूसरे की दिल की बात जान लेते। दोनों की जातियां भले ही अलग अलग थीं, लेकिन प्यार के दीवानों को इसकी परवाह कहाँ होती है। दोनों का मानना था कि समाज और जाति सब अपनी जगह है, लेकिन हमारा प्यार इन सब से ऊपर है। और अंततः दोनों ने एक दूसरे का हमसफ़र बनने का निर्णय ले लिया। इश्क की खुशबू कभी छुपती नहीं है। ज्योति के घर वालों को जब दोनों के बीच चल रहे प्रेम प्रसंग का पता चला तो उन्होंने ज्योति को कड़ी चेतावनी दे दी कि रोहित से ना मिलने को कहा। लेकिन रोहित की प्रेम दीवानी ज्योति पर इस चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ। उसने घर वालों से बगावत कर दी और एक दिन मौका मिलते ही ज्योति रोहित के साथ घर से भाग गई। इसकी जानकारी होने पर ज्योति के घर वालों ने दोनों को बहुत तलाशा। उनके ना मिलने पर उन्होंने रोहित के खिलाफ कोतवाली मैनपुरी में ज्योति को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट भी दर्ज करा दी। 17 सितंबर 2018 को दोनों ने घर वालों की मर्जी के बिना प्रयागराज में कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज के बाद रोहित और ज्योति कुछ दिन दिल्ली में जाकर रहे और बाद में गांव ब्रजपुरा आ गए। ज्योति के घर वालों ने यह जानकारी पुलिस को दे दी। तब पुलिस ने ज्योति और रोहित को हिरासत में ले लिया। जब पुलिस ज्योति को न्यायालय में बयान दर्ज कराने के लिए ले जा रही थी, तब ज्योति के घर वालों ने उससे कहा कि कोर्ट में वह अपने घर जाने की बात कह दे। इस बात के लिए ज्योति ने हामी तो भर दी थी, लेकिन जब कोर्ट में ज्योति के बयान दर्ज हुए तो उसने पति रोहित के साथ ही जाने की इच्छा जताई। लिहाजा ज्योति को उसके पति रोहित के साथ भेज दिया गया। बेटी के इस फैसले के बाद वृद्ध पिता ब्रजेश मिश्रा व माँ चुपचाप घर चले गए। उस समय उन्होंने खुद को बहुत अपमानित महसूस किया था। अंतरजातीय प्रेम विवाह ज्योति के घर वालों को मंजूर नहीं था, खासकर ज्योति के भाई गुलशन व चचेरे भाइयों राघवेंद्र व रघुराई को। इस वजह से वह ज्योति और रोहित से रंजिश मनाने लगे। वे लोग दोनों की हत्या करना चाहते थे, लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाया कि हत्या करने से गई हुई इज्जत वापस नहीं आएगी। यदि तुम लोग हत्या करोगे तो पुलिस का शक तुम ही लोगों पर जाएगा और आखिर में तुम पकड़े जाओगे। उस समय तो वे लोग खून का घूंट पीकर रह गए। लगभग 2 साल बीतने के बाद घर वाले भी ये मान बैठे थे कि अब ये लड़के ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करेंगे। ज्योति के गैर जाति में शादी कर लेने की वजह से गांव में भी लोग आए दिन घर वालों पर छींटाकसी करते रहते थे। इसके साथ ही अविवाहित चचेरे भाई राघवेंद्र की शादी के लिए रिश्ते तो आते थे,
लेकिन जब उन्हें इस बात की जानकारी होती तो वे शादी से इनकार कर देते। चचेरी बहन के यादव जाति में शादी कर लेने से राघवेंद्र की शादी भी नहीं हो पा रही थी। इससे राघवेंद्र परेशान रहने लगा। एक बार राघवेंद्र अकेला ज्योति की ससुराल जा पहुंचा और उसने ज्योति पर घर चलने के लिए दबाव डाला, लेकिन ज्योति ने साफ मना कर दिया। इस पर राघवेंद्र मुंह लटकाकर वापस लौट आया। इस बात गुलशन व रघुराई को नागवार लगी। इस घटना के बाद एक बार उन्होंने 50,000 में भाड़े के एक शूटर से ज्योति व रोहित की हत्या कराने की योजना भी बनाई, लेकिन वे सफल न हो सके। समय बीतने के साथ ही तीनों आरोपियों के मन में ज्योति के प्रति नफरत बढ़ती गई। उन्हें डर था कि कहीं ज्योति मां बन गई तो इस रिश्ते की डोर और भी मजबूत हो जाएगी। सब तरफ से हताश होने के बाद गुलशन और उसके चचेरे भाइयों ने दोनों की हत्या करने की प्लानिंग बना ली। वे पिछले 1 महीने से इसकी तैयारी कर रहे थे। उन्होंने तय कर लिया कि ज्योति और रोहित जिस दिन एक साथ मिलेंगे उनकी हत्या कर दी जाएगी, और इसी वजह से इन लोगों ने घर वालों को अंधेरे में रखकर हत्या की योजना बना डाली। इन भाइयों ने असलहों का इंतजाम भी कर लिया था। फिर तीनों ने ज्योति और रोहित की रेकी करने का काम शुरू कर दिया। 7 जुलाई 2020 को उन्हें मौका भी मिल गया। उस दिन राघवेंद्र ने शाम के समय रोहित और ज्योति को मोटरसाइकिल पर जाते देख लिया था। उसने गुलशन और रघुराई को बताया कि आज दोनों का काम निपटा दिया जाना चाहिए। इन लोगों ने उसी समय योजना को अंजाम देने की बात ठान ली। तीनों ने तमंचों व कारतूसों का इंतजाम पहले ही कर रखा था। वे मोटरसाइकिलों से सिंहपुर नहर पुल के बम्बे के पास जाकर दोनों का इंतजार करने लगे। रात 8:15 बजे जैसे ही उन्हें रोहित की मोटरसाइकिल आती दिखी, दोनों पर घात लगाकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। घटना के दौरान गुलशन मार्ग से आने जाने वाले लोगों पर नज़र रख रहा था, जबकि ज्योति को 6 गोलियां राघवेंद्र व रघुराई ने मारी थी, जिससे उसके बचने की कोई गुंजाइश ही न रहे। इनकी योजना थी कि रोहित के घुटने में गोली मारकर उसे जिंदगी भर के लिए अपाहिज कर देंगे, ताकि वह सारी जिंदगी अपने किए पर पछताता रहे। और इसलिए उन्होंने रोहित को एक गोली मारी, लेकिन हड़बड़ी में गोली रोहित के घुटने की बजाय पेट में जाकर लगी। अपनी योजना को अमली जामा पहनाने के बाद सारे आरोपी घटना स्थल से फरार हो गए। रिपोर्ट 5 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी। इनमें से 3 नामजदों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि पिता ब्रजेश मिश्रा के खिलाफ जांच में कोई सबूत नहीं मिला। इसी तरह 5वें आरोपी की लोकेशन घटना के समय पुलिस को पुणे में मिली थी। आरोपियों ने हत्या के लिए 2 तमंचे व 10 कारतूसों का इंतजाम किया था। कारतूस व तमंचा कहां से जुटाए गए थे, पुलिस इसकी भी जांच कर रही थी, ताकि दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके। इस हत्याकांड के खुलासे में एएसपी मधुबन सिंह, सीओ अभय नारायण राय, इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह, सर्विलांस सेल प्रभारी जोगिंदर सिंह, स्वाट टीम प्रभारी राम नरेश यादव का विशेष सहयोग रहा। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को 18 जुलाई 2020 को ही न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया। मामले की जांच इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी ऑनर किलिंग की एक जीती जागती सच्ची घटना। किस तरह से ऑनर किलिंग में लोग अपमानित सा महसूस करते हैं और अपनों की ही जान ले लेते हैं, लेकिन रिजल्ट उससे क्या निकला ये देखिए। एक तरफ ज्योति के भाई की शादी नहीं हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि कत्ल करने के बाद वो आजीवन कारावास जेल में भुगतेंगे, तो क्या उनकी शादी हो जाएगी? नहीं होगी। यही सबक सीखने वाला है और इसी चीज़ को बहुत गहराई से सोचने की भी ज़रूरत है। दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। चूँकि आज मेरे पास ना तो कोई कमेंट्स है और ना ही मेरे पास कोई मेल है, तो आज ना तो कमेंट्स का जवाब दूंगी और ना ही मेल का जवाब दूंगी। तो चले दोस्तों, कल फिर जवाब और सवाल का सिलसिला शुरू होगा और कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।